Not all of us are fortunate enough to come from rich family. फैक्ट है कि हम सब रिच नहीं होते ना, हम सब रिच लेगेसीज में बॉर्न होते, लेकिन रिच बनना हर किसी का सपना होता है और हर कोई रिच बनना चाहता है और कोई चाहे ना भी क्यों, क्योंकि रिच बनना हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ साथ एक फ्रीडम देता है, एक ऐसा एक्सपीरियंस देता है जो हर कोई अपने लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस करना चाहता है। वो हमें चांस देता है टू फुलफिल ऑल आवर डिजायर। तो आज समझते हैं हाउ टू बिकम रिच फ्रॉम एब्सोल्युटली नथिंग। आज की वीडियो में हम एक स्टोरी समझते हैं धीरूभाई अंबानी की। आज जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर थे और उन्होंने बचपन से ही चीजें सीखनी और समझनी शुरू कर दी थी। धीरूभाई अंबानी हीराचंद भाई जो कि एक टीचर थे और जमुना बेन के बेटे थे। उनके दो और भाई थे और 2 बहनें थी। टोटल देवर 5 सिबलिंग्स। धीरूभाई अंबानी ने बचपन में एक टिन खरीदा ग्राउंडनट ऑयल का, कहाँ से? एक होलसेल मार्केट से, और उसे जाकर रिटेल मार्केट में बेचा। उस पूरे प्रोसेस में उन्होंने कुछ पैसे कमा लिए और उन्हें कुछ समझ आया। धीरे धीरे उन्होंने चीजें एक्सप्लोर करनी शुरू करी। वो अपने विलेज में वीकेंड्स पर भजिया का स्टॉल लगाया करते थे ताकि वो कुछ पैसे जोड़ ले, और ऐसे हुई धीरूभाई अंबानी की जर्नी शुरू। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद धीरूभाई अंबानी एडेन, जो कि आज येमेन में है, वहां गए इन सर्च ऑफ वर्क। वहाँ पर उन्होंने क्लर्क डिस्पैच की नौकरी ली और जैसे जैसे वो कंपनी जिसमें वो काम करते थे वो बड़ी होती गई, शेल प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटर बन गई, तो उन्हें प्रमोट किया गया टू मैनेज द कंपनीज ऑयल फिलिंग स्टेशन एट द पोर्ट ऑफ एडेन। यहाँ पर उन्होंने रियलाइज किया दैट ही वांट्स टू स्टार्ट हिज ओन रिफाइनरी, जो कि आगे उन्हें पेट्रोकेमिकल वेंचर में उन्होंने किया। जब वो इंडिया वापस आए तो उन्होंने अहमदनगर में अपनी फर्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को स्टैब्लिश किया एंड बाय 2007 वो वर्ल्ड के 2nd रिचेस्ट आदमी थे विद अप्रॉक्सीमेटली नेट वर्थ ऑफ $60 बिलियन। पूरी अंबानी फैमिली की जो नेट वर्थ थी उस टाइम पर वो थी $60 बिलियन। लेकिन सवाल आते कि धीरूभाई अंबानी को एक स्टार्ट मिल गई, हमें कैसे मिलेगी, हम कैसे रिच बनना ना हर कोई चाहते हैं और हर कोई चाहते कि यार जल्दी से रिच, कोई शॉर्टकट मिल जाए। बट एक्सपर्ट्स की माने या जो लोग रिच बन चुके हैं उनकी माने तो रिच बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। We have some tips and tricks जो आपको हेल्प कर सकती हैं to achieve your desired wealth. Money mindset is everything. Money एक बहुत पावरफुल चीज़ है, लेकिन उससे भी पावरफुल क्या है? Right mindset. अगर आप जिंदगी भर एक पुअर माइंडसेट में जियोगे, एक स्कैरसिटी माइंडसेट में जियोगे, आप कभी रिच नहीं बन सकते। पुअर माइंडसेट मैं समझाती हूँ। सपोजिटली आपकी इनकम 15,000 रुपये और आप एक बाइक ले लेते हो 1 लाख रुपए की। ना उतनी इनकम है जितने की बाइक है, ईएमआई पे पे करे जा रहे हो उस 1 लाख की बाइक के। अगर आपने उस 15,000 की इनकम को इस तरीके से चैनलाइज किया होता कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते, स्किल क्रिएट कर सकते, तो शायद आप बार बार ईएमआई के जाल में नहीं फंसते। सो उस पुअर माइंडसेट से निकलने का तरीका है क्रिएटिंग अ राइट माइंडसेट, यूजिंग योर मनी इन अ मैनर जो आपको हेल्प करे अपनी स्किल्स में, वॉचिंग मूवीज, रीडिंग बुक्स जो आपको अपस्किल करे, एक रिच माइंडसेट दे। मे बी रीडिंग बुक्स हाउ टू गेट रिच बाय एंटरप्रेन्योर्स और लर्निंग द स्टोरीज ऑफ डिफरेंट बिजनेसमैन। जैसे मैंने आपको धीरूभाई अंबानी की स्टोरी बताई, ऐसे इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी स्टोरीज पढ़ो, मूवीज देखो जो आपको मोटिवेट करे और वो एक राइट माइंडसेट, एक रिच माइंडसेट क्रिएट करने में हेल्प करे इंस्टेड ऑफ जस्ट पेइंग मनी एंड स्प्लर्जिंग इट एनीवेयर। नेक्स्ट इज मनी मैनेजमेंट इज द की। गुड मनी मैनेजमेंट ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिच बनने के लिए और रिच रहने के लिए। मनी मैनेजमेंट एक बिहेवियर होता है, एक हैबिट होती है जो धीरे धीरे आपको अपने अंदर डालनी पड़ती है। आपको माइंडफुल होना पड़ता है कि आप किधर खर्च कर रहे हो, किधर पैसे बचा रहे हो, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। इट इज अ हैबिट दैट यू हैव टू प्रैक्टिस every single day of your life. So it all starts with managing your money well. See, rich बनने के ना केवल 2 तरीके मेरे अकॉर्डिंग। या तो आप एक $multi-dollar बिजनेस कर रहे हो या फिर आप एक $multi-dollar billion बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। So invest in a good business for good. इन्वेस्ट करो सिस्टमैटिकली एक ऐसे बिजनेस में या एसेट में जो आपको फ्यूचर में रिटर्न दे और आपके पैसे को एक्सपोनेंशियली ग्रो करे।
बिकॉज अल्टीमेटली हमारा गोल सिंपल है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना ताकि आप उसको ग्रो कर पाओ और विथ टाइम इन्फ्लेशन को बीट कर पाओ। एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एसेट पोर्टफोलियो करो क्रिएट जो आपको इतनी अच्छी पैसिव इनकम दे दे कि आपको रिटायरमेंट के बाद काम करने की जरूरत ही ना पड़े। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी अच्छी इनकम जनरेट कर पाओगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो लोग, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए 25 ईयर्स के थे जब उन्होंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी और मिस्टर बी 40 ईयर्स के थे जब उन्होंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी। मिस्टर ए ने 5,000 रुपीज़ की SIP बांधी और मिस्टर बी ने 15,000 की। दोनों को सेम रेट ऑफ रिटर्न मिला, दैट इज 12% इन्वेस्ट करने पे। मिस्टर ए ने अपनी रिटायरमेंट तक 35 ईयर्स तक SIP करी, दैट इज उन्होंने टोटल 21 लाख इन्वेस्ट करे। वहीं मिस्टर बी ने 36 लाख इन्वेस्ट करे टिल हिज रिटायरमेंट फॉर 20 ईयर्स। मिस्टर ए ने ₹3.24 करोड़ एक्यूमुलेट करे बाय हिज रिटायरमेंट और वहीं मिस्टर बी ने ₹1.49 करोड़ एक्यूमुलेट करे। तो आपने देखा, एक ने जल्दी शुरू करा और एक ने लेट, तो कितना डिफरेंस आया। तो फंडा कुछ नहीं है, इन्वेस्ट इन एसेट्स जो आपको हाई यील्ड दे, फ्यूचर में ग्रोथ दे और आप अपनी रिटायरमेंट से पहले ही रिच हो जाओ, करोड़पति बन जाओगे यार। ऑल्सो अब आता है कि इनकम हमने इन्वेस्ट भी करी, लेकिन हम एडिशनल इनकम भी क्रिएट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू बिकम रिच। दैट इज क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। साइड हसल का ये कॉन्सेप्ट ना नया नहीं है। हसल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने में बहुत हेल्प करती है ये हसल। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है या कोई ऐसी स्किल है जो आप मोनेटाइज कर सकते हो, सो टेक अप अ जॉब मे बी वीकेंड्स पे या एज अ पार्ट टाइम एंड डू इट। यू विल गेट एक्स्ट्रा मनी एंड दैट एक्स्ट्रा मनी कैन हेल्प यू इन मोर इन्वेस्टमेंट। अब आप सोच रहे हो यार कैसे लाएं ये साइड हसल या एक्स्ट्रा इनकम सोर्स। आजकल इंटरनेट पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ गिग्स अवेलेबल हैं, जैसे रिकॉर्डिंग इन ऑडियो बुक, या फिर आप अपनी हॉबीज़ को मोनेटाइज कर सकते हो। अगर आपको गाना अच्छा लगता है, मे बी यू कैन रिकॉर्ड योर वीडियोज़ और योर सॉन्ग्स, पुट इट ऑन स्पॉटिफाई। मे बी यू कैन सेल अ कोर्स ऑनलाइन, और या फिर आप कोई बुक लिख सकते हो और आप उसे किंडल पे बेच सकते हो। तो बात सिर्फ इतनी है, जहाँ चाहा वहाँ रहा। अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करो, अपनी हॉबीज़ को मोनेटाइज करो एंड ट्रस्ट मी, यू विल डेफिनेटली फाइंड अ वे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलने में अच्छी हूँ, आई एम रिकॉर्डिंग वीडियोज़ फॉर यू। सिमिलरली रिच बनना कोई एक दिन का काम नहीं है, इट इज़ एंड देयर इज़ नो वे टू गेट रिच क्विकली। सो बी पेशेंट, कीप ऑन वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल एंड ट्रस्ट मी, वन डे विद दीज स्मॉल स्टेप्स आप रिच होगे, आप करोड़पति ज़रूर बनोगे।